जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लास, सोचो तुम्हारे शरीर में एक ब्लूप्रिंट है, डीएनए। ये डिसाइड करता है तुम्हारी हाइट, आंखों का कलर और हेल्थ तक। लेकिन अगर इस ब्लूप्रिंट में एक टीनी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो क्या होगा? बस वही होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। एक छोटी सी जीन म्यूटेशन और नॉर्मल लाइफ बन जाती है स्ट्रगल, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया या हीमोफीलिया। और इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से समझेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर और उनके इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर दो बड़े ग्रुप में होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर ये एक जीन की म्यूटेशन से होते हैं, जैसे पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन या फ्रेम शिफ्ट। इनका इनहेरिटेंस पी डिग्री एनालिसिस से ट्रेस होता है और ये डोमिनेंट या रिसेसिव दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जाम्पल है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोनुरिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये क्रोमोसोम के नंबर या स्ट्रक्चर की गड़बड़ से होते हैं। ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एनोपोलाइडी, जब एक या ज़्यादा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएं, बढ़ जाएं या मिसिंग हो जाएं तो उसको एनोपोलाइडी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। पॉलीपोलाइडी, जब पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएं। ये मेनली प्लांट्स में होते हैं और इसकी स्टडी को क्रायोटाइप बोलते हैं। इन शॉर्ट, मेंडेलियन सिंगल जीन का प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर्स, यानी रेड और ग्रीन शेड्स को प्रॉपरली अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये कंडीशन ज़्यादातर मेल्स में दिखाई जाती हैं। लगभग 8% मेल्स कलर ब्लाइंड होते हैं, जबकि फीमेल्स में ये काफ़ी रेयर होती हैं। सिर्फ 0.4% फीमेल ही कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र करती हैं। अब सवाल ये है कि मेल्स में ज़्यादा क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। सिंपल वर्ड्स में समझें, ह्यूमन के पास फीमेल XX और मेल्स के पास XY क्रोमोसोम होते हैं। जो जीन कलर ब्लाइंडनेस कॉज करता है वो X क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है। मेल के पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है। अगर उसमें डिफेक्ट आ गया तो उन्हें डायरेक्टली कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। लेकिन फीमेल्स के पास 2 X क्रोमोसोम होता है। अगर एक डिफेक्टिव हो भी गया तो दूसरा नॉर्मल X उसको बैलेंस कर देता है। इसलिए फीमेल्स में ये डिसऑर्डर बहुत रेयर होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि कोई इंसान रेड और ग्रीन कलर्स को कंफ्यूज कर रहा है तो समझ जाइए कि वो शायद एक्स लिंक कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहा है। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रॉपरली क्लॉट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एक ज़रूरी प्रोटीन, एक क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं होता। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिसीज़ जनरली मेल्स में ही दिखता है। देखो, फीमेल्स के पास X क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर एक X क्रोमोसोम डिफेक्टिव है तो दूसरा X बैलेंस कर देता है। इसलिए फीमेल्स खुद बीमार नहीं होती पर कैरियर बन जाती हैं। अब क्या होगा अगर एक कैरियर फीमेल को बच्चे हों? उनके बेटे, सन, अगर डिफेक्टिव X इनहेरिट कर रहे हैं तो उसमें डिसीज़ आ जाएगी। बेटी, डॉटर मोस्टली सेफ होती हैं क्योंकि उनके पास दूसरा नॉर्मल X होता है, पर वो भी कैरियर बन जाती हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, क्वीन विक्टोरिया खुद एक हीमोफिलिक कैरियर थी और इस वजह से इसको कभी कभी रॉयल डिसीज़ भी बोला जाता है। अब सवाल, लड़कियों को कब हीमोफीलिया होता है? इसका बहुत रेयर चांस होता है क्योंकि इसके लिए फादर हीमोफिलिक होना चाहिए और मदर कैरियर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हीमोफिलिक मेल्स पहले टाइम में ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाते थे। उनकी लाइफ स्पेन बहुत कम होती थी। इस वजह से फीमेल्स में हीमोफीलिया देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा होता है। सिकल सेल एनीमिया। हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन कैरी करता है। नॉर्मली जीन कोड होता है GAG, जो एक अमीनो एसिड बनाता है, ग्लूटामिक एसिड। अब सिकल सेल एनीमिया में एक छोटी सी गलती होती है, सिर्फ एक बेस चेंज होता है। मतलब GAG की जगह लिख दिया जाता है GUG और ग्लूटामिक एसिड की जगह आ गया वेलिन। बस एक छोटी मिस्टेक, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। जब ऑक्सीजन कम हो जाता है, ये म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, जिसे हम HbS कहते हैं, आपस में चिपकने लगता है और चिपक के लंबी पॉलीमर चेन बना लेता है। रिजल्ट, हमारे रेड ब्लड सेल्स जो नॉर्मली गोल और बायकनकेव होते हैं, वो लंबे लंबे
वो लंबे टेढ़े मेढ़े सिकल शेप बन जाते हैं और ये शेप ब्लड वेसल्स में अटक जाता है और ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है या बहुत कम पहुंचती है। पेशेंट को पेन होता है। अब देखो, अगर जीन्स दोनों नॉर्मल हैं, एच बी ए तो पर्सन टोटली नॉर्मल है। अगर दोनों जीन्स सिकल वाले हैं, एच बी एस तो फुल्ली डिसीज होगा, मतलब सिकल सेल एनीमिया होगा। और अगर एक नॉर्मल और एक म्यूटेंट जीन है, एच बी एस तो पर्सन कैरियर है, मतलब हेल्दी दिखेगा बट उसके ब्लड में सिकल सेल ट्रेट होगा। फिनाइलकीटोनुरिया या पीकेयू एक जेनेटिक डिसीज़ है जो ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस के थ्रू आती है, मतलब दोनों पेरेंट्स से बच्चे को डिफेक्टिव जीन मिलता है, तब ये प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम का काम हमारे फिनाइल एनिलीन अमीनो एसिड को ट्राइसिन में कन्वर्ट करना है। अब पीकेयू के पेशेंट में ये एंजाइम होता ही नहीं है, ये प्रॉपरली काम नहीं करता। रिजल्ट फिनाइल एनिलीन का ब्रेकडाउन नहीं होता। इस वजह से फिनाइल एनिलीन अक्युमुलेट होने लगता है और साइड प्रोडक्ट बनाता है, जैसे फिनाइल पायरुविक एसिड और डेरिवेटिव्स। ये फिर यूरिन के थ्रू निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये टॉक्सिन सब्सटेंस ब्रेन में अक्युमुलेट होता है और इससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है अगर ट्रीटमेंट ना हो तो। इसलिए पीकेयू को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके डाइट से फिनाइल एनिलीन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो ऑटोसोमल रिसेसिव तरीके से इनहेरिट होता है, मतलब दोनों पेरेंट्स से डिफेक्टिव जीन मिलने पे बनता है। इसमें प्रॉब्लम होती है हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन प्रोडक्शन में। हीमोग्लोबिन के 2 टाइप के चेन होते हैं, अल्फ़ा चेन और बीटा चेन। अगर अल्फ़ा चेन कम बनती है या बिल्कुल नहीं बनती तो बोलते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया। ये होता है म्यूटेशन की वजह से HbA1 और HbA2 जीन्स में, जो क्रोमोसोम 16 पर होते हैं। अगर बीटा चेन कम बनती है या बिल्कुल नहीं बनती तो उसे कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। ये होता है म्यूटेशन की वजह से HbB जीन में, जो क्रोमोसोम 11 पर होता है। सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, यानी हीमोग्लोबिन बनता है पर उसका शेप गलत होता है। थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, यानी हीमोग्लोबिन काफ़ी कम बनता है। डाउन सिंड्रोम ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर कंडीशन तब होती है जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21 क्रोमोसोम पर होता है। मतलब नॉर्मली हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में 47 होते हैं, इसलिए इसे ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। इस सिंड्रोम को सबसे पहले 1866 में लैंगडॉन डाउन ने डिस्क्राइब किया था। इसके कुछ कॉमन फीचर ऐसे हैं। डाउन सिंड्रोम से सफ़र करने वाले बच्चे यूजली शॉर्ट हाइटेड होते हैं। इनके हेड छोटा और गोल होता है। टंग थोड़ी फ्यूरेड या ग्रूव्ड होती है, मतलब टंग पर छोटी छोटी लाइंस या ग्रुप्स होते हैं और लगता है जैसे टंग थोड़ी अनइवन या फोल्डेड हो। इनका ज़्यादातर टाइम माउथ पार्शली ओपन होता है। हाथ में ब्रॉड पाम या स्पेशल सिंगल क्रीज, मतलब हथेली पर एक गहरी रेखा। नॉर्मली हथेली पर 2 या ज़्यादा क्रीशेस होती हैं, पर डाउन सिंड्रोम वाले लोगों की हथेली पे सिर्फ एक ही बड़ी क्रीश होती है। इनका फिजिकल ग्रोथ, चलना फिरना, साइकोमोटर स्किल्स और लर्निंग मेंटल डेवलपमेंट स्लाइटली स्लो होता है। टर्नर सिंड्रोम्स ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें एक लड़की के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है इंस्टेड 2। टोटल 45 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। इसे हम लिखते हैं 44 + XO। इसका मतलब कि उसके पास नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम्स में एक कम है, जिसे एलोसोमल एनोपुलाइडी भी कहते हैं। इस वजह से वो लड़की स्ट्राइल होती है, उसके सेल्स में बार बॉडी नहीं होता, ओवरीज पूरी तरह डेवलप नहीं होती, रूडिमेंट्री यानी अधूरे ओवरीज, और लड़की के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाई देती, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वाइट हिप्स। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें मेल्स के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, 47, 44 नॉर्मल प्लस XXY। इस कंडीशन को एलोसोमल एनोप्लाइडी कहते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी है। इसमें आदमी स्ट्राइल होता है, बॉडी में एक बार बॉडी होती है जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स को दिखाती है। फिजिकली आदमी काफ़ी मस्कुलाइन दिखता है, लेकिन ब्रेस्ट डेवलप भी हो जाता है, जिसे ग्नाइकोमेस्टिया कहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।